प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे चौथे नवरात्रि व्रत के बारे में। माता कूष्मांडा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रंग, विधि, भोग, बीज मंत्र, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे सुहागिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। श्रोताओं, नवरात्रि का चौथा दिन माता दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा को समर्पित है। यह माँ की चमत्कारिक शक्तियों में चौथी शक्ति है। कहते हैं कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से समूचे ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा गया है। श्रोताओं, ज्योतिष अनुसार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन व्रत विनायक चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। इस दिन देवी कूष्मांडा के साथ गणेश जी का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। चौथा नवरात्रि शुभ मुहूर्त। श्रोताओं, साल 2026 में चौथा नवरात्रि व्रत 22 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी रहेगी। श्रोताओं, इस दिन माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होगी। वहीं 22 मार्च व्रत विनायक चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 मार्च की रात्रि 11:56 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 22 मार्च की रात्रि 9:16 पर। माँ कूष्मांडा पूजा के शुभ मुहूर्त। श्रोताओं, इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 12:57 तक। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:55 से प्रातःकाल 5:43 में। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा शाम काल 6:42 से रात्रि 8:11 पर और राहु काल का समय रहेगा शाम 5:04 से सायंकाल 6:34 पर। श्रोताओं, राहु काल के दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्य या मांगलिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं देवी कूष्मांडा के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल क्या है। श्रोताओं, माँ दुर्गा के चौथे रूप देवी कूष्मांडा के हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित होते हैं। मान्यता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा था, तब देवी के इस रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। श्रोताओं, माँ कूष्मांडा का मतलब है कुमड़ा, वह फल जिसे मीठा बनता है। माता के इस रूप को हरा या पीला रंग बेहद प्रिय है। माँ के प्रिय फूल पीला गेंदा, पीला कमल है। श्रोताओं, आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह माता को अति प्रिय है। अब जान लेते हैं चौथे नवरात्रि की पूजा विधि। श्रोताओं, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद स्वच्छ होकर माँ के पसंदीदा हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि कूष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और पूजा से पहले गणेश जी और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और माता कूष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ को पीले रंग के फूल, सिंदूर, धूप, दीप, अक्षत, हरी इलायची, हरी सौंफ अर्पित करें। श्रोताओं, इसके बाद माता कूष्मांडा के मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें। श्रोताओं, इस दिन व्रत विनायक चतुर्थी व्रत भी होगा, इसलिए गणेश जी की पूजा जरूर करें। पूजा में गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें। अंत में माता रानी को मालपुए का भोग अर्पण करें। श्रोताओं, मान्यता है कि आज के दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग जो कोई भी भक्त लगाता है, तो माँ उसके सभी दुख और परेशानियों का अंत कर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। श्रोताओं, नवरात्रि के चौथे दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ कूष्मांडा को कुमड़ा यानी पेठा, केसरिया पेठा, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
आज के दिन विशेष उपाय के रूप में माता को गुलाब के फूल में कपूर रखकर अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का एक माला जाप करें। श्रोताओं, शाम को फूल से कपूर निकालकर प्रज्वलित कर दें। यह उपाय विशेष इच्छा पूर्ति के लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार जब षष्ठी का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। यह सौरमंडल में निवास करती हैं। इनके शरीर की कांता और प्रभा भी सूर्य के ही समान है। श्रोताओं, माँ कूष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। श्रोताओं, इस दिन माता कूष्मांडा की उपासना करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, अब हम माता की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी, केवल चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदिशक्ति ही विद्यमान थी। उस समय न कोई दिशा थी, न आकाश, न पृथ्वी, न कोई जीव जंतु और न ही कोई गति। उस समय केवल जो शक्ति विद्यमान थी वो थी आदिशक्ति माँ दुर्गा। माँ ने अपनी हल्की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की कल्पना की। तब उनके मुख से निकली हुई दिव्य ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से सूर्य, ग्रहण, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन्हें माता कूष्मांडा कहा गया, जिसमें कू का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और ताप, अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी माता ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान और ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंड का निर्माण किया। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में अमृत कलश, गदा, धनुष, बाण, चक्र, कमल, माला और कमंडल सुशोभित रहते हैं। माता का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा ने समस्त सृष्टि के छोटे से विशाल ब्रह्मांडीय अंड को जन्म दिया। यह समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत है। इन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। इन्हें बस मुस्कुराना होता है। बाद में इन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी शक्ति को सूर्य के मंडल में स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने के लिए सूर्य को शक्ति प्रदान हुई। प्रकाश के स्रोत के रूप में माँ कूष्मांडा को सूर्य देव भगवान सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली कहा जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उन्हीं की प्रभा से सूर्य प्रकाशित होता है। माता की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्त्रियां लाल या पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। स्वच्छ आसन पर बैठकर संकल्प करें कि हे माँ कूष्मांडा, मैं आज आपकी पूजा विधिवत करूंगी और मुझ पर कृपा करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश को स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। रोली, अक्षत, मोली और पुष्प अर्पित करें। माता को विशेषतः गेंदे या कमल के फूल प्रिय हैं। भोग के लिए माँ को कद्दू, जिसे कुमड़ा कहते हैं, उसे अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल और गुड़ भी चढ़ाएं। माता के पूजन के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। और माता का पूजन मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः।
इस मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराएं, फल, अनाज, वस्त्र और कुमड़े का दान करें। ब्रह्म, गौ या कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। श्रोताओं, माँ कूष्मांडा को कुमड़ा चढ़ाया जाता है, जो कि कद्दू होता है। कुमड़ा अंदर से खोखला और हल्का होता है। यह अहंकार रहित हृदय का प्रतीक है। इसमें अनेक बीज होते हैं, जो कि संपन्नता और सृष्टि की वृद्धि का प्रतीक है। इसका उपयोग औषधि में भी होता है। यह स्वस्थ और आयु की वृद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त माता को कुमड़ा अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ है, हे माँ, जैसे यह कुमड़ा खोखला है, वैसे ही हम भी अपना अहंकार शून्य करके आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारी जीवन ऊर्जा आपकी ही देन है। माता को कुमड़ा अर्पित करने से भक्त को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु मिलती है। यह एक भोग प्रसाद है जो सात्विक और शुद्ध रूप से चढ़ाया जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आत्मिक बल और तेज में वृद्धि होती है। भक्तों का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्ध और तपस्या की देवी है, जो हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो यह थी चौथे नवरात्र की पूजा विधि और कथा। आपको माँ कूष्मांडा की यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी।